आवाज लगाओ। माही माही जल्दी आ। सर एलसीएम का क्वेश्चन कुछ पूछना है। आप तो फ्री नहीं रहते का कुछ पूछना भी। सर लेके आओ। सर चलो स्टार्ट करें। हाँ बोलना रे दादा, बोल क्वेश्चन। अरे तो अभी प्लीज स्टार्ट कर दूंगा। परसेंटेज नया टॉपिक बोल। कैसा क्वेश्चन था? टाइप बोल, कौन सा टाइप का था? गुणनभाग वाला है, मैं लेके आऊंगी सर। अरे आज बोलती, आज डाउट हो जाता है इसका। किसी को कोई दिक्कत है एलसीएम से? अब पूछो, नया आने के बाद मत पूछना भाई। परसेंटेज चल रहा है, एलसीएम कहीं बता दो नहीं। पूछ सकते हैं लेकिन दिक्कत होगा ना फिर इसमें, लेकिन पूछेंगे मतलब बीच में डिस्टर्ब करेंगे ही। देखो अभी पूछोगे जल्दी क्लियर होगा, वो जल्दी बता दूंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा अभी, क्योंकि ताज़ा है सब। आ जाएगा, अभी बन रहा है। बनने के बाद तुरंत आ जाएगा। चलो, जैसे कि गाड़ी का मीटर देखो, गाड़ी का मीटर ओडोमीटर ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है? KMPL किलोमीटर पर लीटर कि पर किलोमीटर, सॉरी KMPH लिखा रहता है क्या? किलोमीटर पर आवर। या फिर इसके बदले लिखा रहता है, हमारे सेकंड क्यों लिखा रहेगा? या तो ये लिखा रहेगा या तो ये लिखा रहेगा KMPH या KM/H लिखा रहता है। इसका मतलब क्या आप समझते हो? दोनों मतलब सेम है ना। हिंदी में किलोमीटर पर आवर, इंग्लिश में, हिंदी में किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा और इंग्लिश में किलोमीटर पर आवर, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है? मान लो कहीं लिख दिया कि 10 का स्पीड है सर, तो क्या समझोगे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में। या फिर देखो यहाँ क्या लिखा है? पर आवर, प्रति घंटा या पर आवर, मतलब हर घंटे में बात हो रही है। हर घंटे में वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस क्या करेगा? वो तय करेगा। तो इस चिन्ह को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पर, किलोमीटर पर आवर, और इस चिन्ह को बोलते हैं हिंदी में प्रति। तो पर और प्रति मतलब क्या होता है? डिवाइड हो रहा है क्या? जब भी मुझे डिवाइड बोलना रहे तो डिवाइड ना बोल के एक अच्छी भाषा में क्या बोल देते हैं इसको? इंग्लिश में बोलूँगा तो पर, हिंदी में बोलूँगा तो प्रति। प्रति मतलब हर उस यूनिट में, हर उस यूनिट में। जैसे कि यहाँ का यूनिट क्या है? घंटा। जैसे कि अगर मैं कहीं लिख दूँ 10 मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब क्या समझेंगे? मतलब कि हर सेकेंड में 10 मीटर वो तय कर रहा होगा, हर सेकेंड में। तो प्रत्येक सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब पर जहां शब्द आया, पर मतलब हमेशा कहाँ आएगा? नीचे में। और बेस क्या रहेगा? जो नीचे रहेगा ना वही कहलाता है उसका बेस, उसका आधार। कि इसका आधार क्या है? यहाँ सेकेंड है। तो यहाँ एक इतना क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही पर, ये वाला पर है, और यही प्रति, ये वाला प्रति है। समझ में आ रहा है? बस उसको क्या लग गया है? परसेंटेज, सेंट समझते हैं? वो सुगंध वाले सेंट नहीं है, सेंट कहलाता भी, एक मुद्रा को सेंट बोलते हैं। और सेंट से बनता है सेंचुरी।
सैकड़ा। सेंट मतलब क्या होता है एक्चुअल में? 100 ही होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शत बोलते हैं, या शत से शतक बनता है। हिंदी में सेंचुरी और शतक बोलते हैं ना, मैच होता है तो शत। मतलब कि यहाँ क्या बोलेंगे, अगर मैं प्रतिशत को संधि विच्छेद कर दें, पर धन सेंट और या फिर प्रति धन शत, मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो कि हर एक 100 में, हर एक 100 में। तो पर मतलब क्या होता है, ये चिन्ह होता है, और हर प्रतिम कितना है? 100 है। क्या यही बोलना चाह रहा है ये? प्रतिशत का मतलब क्या हो रहा है? यही हो रहा है क्या? प्रतिशत का मतलब होता है पर सेंट, मतलब हर एक 100 में, हर एक, जैसे कि हर एक घंटे में, हर एक सेकंड में, तो हर एक 100 में, हर एक 100 में। और परसेंट का सिंबल क्या होता है सर? तो ये होता है, पता ही होगा ये परसेंट का क्या है? सिंबल है, प्रतीक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। अब एकदम बेसिक क्लास, अब एकदम ध्यान से देखना, ठीक है ना। परसेंट, ये समझ में आ रहा है? परसेंट मतलब 1/100, प्रतिशत, दोनों इंग्लिश में बता रहा हूँ। परसेंट मतलब यही होता है, प्रतिशत मतलब भी वही होता है। जब भी परसेंट शब्द आए, प्रतिशत शब्द आए, तो क्या बोलेंगे? हर एक 100 में, हर एक 100 में, या फिर हर एक सैकड़े में, या फिर हर एक सेंट में, या फिर हर एक शत में, जिसको बोलते हैं प्रतिशत या परसेंट। हर एक 100 की बात होगा जब भी परसेंट की बात करूंगा तो। जैसे कि अगर मैं कहीं लिख दूं 67%, इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग? 67% मतलब क्या समझेंगे? लिख सकते हैं, मतलब इसको 67 का 67, इसको ऐसा अलग कर सकते हैं ना, ऐसा 67 इंटू 100, 67 का 67 इंटू का इंटू, और परसेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहीं लिख दूं परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। अब ये कहाँ जादू आ गया? यही तो मतलब इसका ना, परसेंट, परसेंट हर एक 100 में। मतलब इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/100, और 67 इंटू 1 और डिवाइड बाई, मतलब राउंड फिगर जब भी ऐसे बात हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 67%, मतलब क्या है? 67/100। या इसी को और क्या लिख सकता हूँ? जब इसको मैं 67/100 हो तो इसको और क्या लिख सकता हूँ? क्या ये लिख सकता हूँ मैं? देखो तो, क्या इतनी बात क्लियर है? मतलब जब मैं आगे बनाऊंगा क्वेश्चन, तो कहीं अगर 67% लिखा है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ, और ये तो लिखूंगा ही। या कभी ये लिखा है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। क्या समझ पा रहे हैं? उल्टा पुल्टा, इसके जगह ये दोनों और इन दोनों की जगह ये भी लिख सकता हूँ, भूलना मत। क्योंकि कभी कभी ऐसा आएगा कि ये ऐसा लिखा रहेगा तो इसको डायरेक्ट में क्या लिख दूंगा? 67% लिख दूंगा। या फिर ये लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, या फिर ये लिख सकता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है? 67% मतलब ये कहाँ से आया? पूरा ऐसे विधि पूर्वक ऐसे आता है। परसेंट मतलब क्या होता है? 1/100। जैसे कि मान लो कोई 10% की वृद्धि लिखा गया, 10% की वृद्धि, तो क्या समझेंगे? जब भी इतने की वृद्धि, इतने की कमी, तो किस में? जब भी बोलेगा कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई या इतने प्रतिशत की कमी हो गई, तो एक बेस वैल्यू क्या मान के चलेंगे हम लोग? 100। ये लिखा नहीं रहेगा, हमको ये अंडरस्टूड रहेगा कि इसका आधार क्या मानेंगे हम लोग? 100। हर एक चीज क्या है अपने आप में? 100%। हम भी क्या है? 100%। समझ में आ रहा? मोबाइल कितना है? जैसे कि अब किसी के एक हाथ नहीं है तो 99% है मत बोल देना। समझ में? हेमलता है कि सर वो तो 50% है। आप अरे यार, आप तो 200% लग रहे हो। ऐसा नहीं है, सब अपने आप में। देखिए एक पत्थर भी लाऊंगा छोटा सा, ये भी कितना है अपने आप में? 100%। हर एक चीज कितना लूंगा मैं? 100%। समझ में? हेमलता भी नहीं आई है, आ रही होगी। 50% नाश्ता कर रही होगी वो। तो जब भी इतने की वृद्धि हो गई, मतलब किस में वृद्धि होगा? 100 में। इसका मतलब क्या समझूंगा मैं? कि ये 110% हो गया। समझ में आया? सेम अगर मैं लिख दूं कि सर 25% की
कमी हो गई तो क्या समझेंगे? 100 में इतना कमी, तो 100 में 25 कम कर दो, 75। क्या ये बात क्लियर रहेगी? क्योंकि जब भी बोलेगा 10% की वृद्धि तो मैं ऐसा समझा कर नहीं, डायरेक्ट में क्या लिख दूंगा? 110%। वृद्धि में बढ़ेगा और कमी में घटेगा। सर बढ़ेगा तो परसेंट कितना चाहिए? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी बता रहा हूँ अभी मैं। हाँ 10% की वृद्धि मान लीजिए 110%, 25% की कमी मतलब 100 में 25 कम कर देना। अगर नहीं समझ आया तो कोष्टक में से लिख सकते हो कि 100% माइनस 25% ऐसा कुछ हुआ है, और यहाँ क्या हुआ है? 100% धन। ये कब हुआ है? क्योंकि वृद्धि लिखा है। कमी कब होगा? जब कमी माइनस करेगा तो कमी हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन दे दूं मैं ऐसा, कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसकी सैलरी मतलब वेतन, ठीक है? वेतन समय मिलता है तो अच्छा लगता है सभी को, है नहीं? हम सैलरी के लिए तो आ रहे हैं और सैलरी के लिए तो पढ़ रहे हैं ना कि अच्छा सैलरी मिले। सैलरी रे वेतन, तो वेतन है, मान लो कोई व्यक्ति है, ए का वेतन मान लो 20 रुपये प्रतिदिन, ठीक है? 20 रुपये प्रतिदिन वो कमाता है। अब उसका बॉस आया, अच्छा काम कर देख लिया, तो बोला कि अब अगले दिन से तुम्हारे सैलरी में मैं क्या कर दूंगा? 50% की वृद्धि कर दूंगा अगले दिन। मतलब अगले दिन सैलरी बढ़ा दूंगा कितना प्रतिशत? 50% की वृद्धि कर तुम्हारे सैलरी में। तो अगले दिन कितना सैलरी मिलेगा उसको? क्या समझ पा रहे हैं? लता आ गई, जैसे सैलरी की बात हुई आ गई, 50% की बात हुई और आ गई क्या खा रही है? क्या खा रही है? तो खाते हैं तो अकेले नहीं खाते, लाना पड़ता है। हाँ देख इधर देख, तुम्हारा सैलरी कितना है? कोई व्यक्ति 20 रुपये कमाता है, उसके सैलरी में अगले दिन 50% की वृद्धि हो गई। आज सोमवार है, कल मंगलवार को कितने मिलेगा उसको? 21 आया, 30 आया, और कोई बताओ ना? 31 की 21 21। हाँ देखना, ये 50 रुपये नहीं ना, ऐसा मत करना कि 20 और 50 70 रुपये हो जाएगा क्या? कैसे राहुल? ये परसेंट अलग है ना। अभी पूछी ना, ये क्या नाम है ज्योति, कि परसेंट होता है ऐसा ऐसा, तो परसेंट अलग होता है, उसकी वैल्यू अलग होती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बेस क्या है? 100। बेस क्या है? 100। और वो 100 किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। देखो यहाँ दो प्रकार का मान चलेगा भैया। एक किसमें चलेगा? एक चलेगा परसेंटेज में और एक चलेगा रियल वैल्यू। समझ में आ रहा है? रियल वैल्यू सटीक मान और ये प्रतिशत, दो मान चलेगा, ठीक है ना? तो दोनों को कंपेयर करके करना है। जैसे कि हर एक चीज कितना रहता है सर बताया मैं? 100%, लेकिन वही 100% रियल में कितना है? 20 रुपये के बराबर है। इसको समझना है, ठीक है ना? ये 100% परसेंटेज में यही 100% है, जो कि रियल में 20 रुपये है। तो अगर इसका 50 कर दूं तो सर, इसका 50% कर दूं तो इसका भी तो आधा होगा ना, क्योंकि 100 का आधा 50, तो 20 का आधा, तभी तो वेरीफाई होगा ना कि 100 का मान 20, 50 का मान 10। क्या समझ में आ रहा है? परसेंटेज और रियल वैल्यू को रिलेट करके चलना है। परसेंटेज में 100 है, रियल में वो 20 है, तो परसेंटेज का आधा 50, तो रियल का आधा। अब देखो 50% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मतलब अगले महीना इसको 50% बढ़कर मिलेगा। मतलब कि इतना तो बढ़कर मिलेगा ना, तो 10 रुपये नहीं मिलेगा, 20 और 10 30 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा इसको? 30 रुपये। या फिर इसकी सैलरी बोलूँगा तो 100 और 50 कितनी हो जाएगी? 150%। प्रतिशत में हो जाएगी 150% और रियल में हो जाएगी 30 रुपये। किस कहाँ से ला रहा था? 31 बोले सर। रिकॉर्ड हुआ है, झूठ बोलेगा?
जीरो हटा दोगे तो 10% कैसे हो जाता है? 10 तो क्या बोला? 21% पूरा। हाँ, तो रियल में परसेंटेज बोलूँगा सर, इसका परसेंटेज जो है 150% हो गई, और रियल में क्या यही तरीका है बनाने का? नहीं, एक और तरीका है। कैसे सर? नहीं, इससे भी अच्छा। ठीक है, ये तो समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ ना मैं ऐसा। हाँ, काटने वाला। हाँ, अभी जब पहले बताया हूँ कि जब भी वृद्धि होता है, किस में वृद्धि होता है? 100 में। तो 100 में वृद्धि होगा, कितना हो गया होगा? 150। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। इस नया चीज कि जब भी वृद्धि होता है, किस में होता है? 100 में। तो इतने की वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो चुका होगा वो? 150% होगा। और डायरेक्ट क्या करो, 20 का ही क्या निकाल लो? 150%। कितना? मतलब कि इसको लिख सकता हूं मैं 20 रुपए का, इतना परसेंट निकाल लो ना, 20 रुपए का। तो 20 का 20 का मतलब इंटू 150 का 150, और इसका मतलब क्या होता है? परसेंट, और परसेंट का मतलब 100, मतलब बटे 100। ठीक है ना, पूरा बोलना है। तो 20 एकम 20 पंजे, 5 एकम 5 दिया, और 0 का। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, 20 रुपए का 150% निकालूंगा तब भी तो नहीं आएगा, ये निकालूंगा तब भी इतना आएगा। एक और निकाल सकता हूँ। कैसे सर? हर एक तरीका, देखो हर तरीका का अलग अलग फायदा है, अलग अलग नुकसान है। कई जगह ये अच्छा लगेगा, ये नुकसानदायक रहेगा। ये अच्छा है, कई जगह ये नुकसानदायक रहेगा। इसलिए तीनों विधि मान जान लो, बेसिक सब बेसिक चल रहा है। 20 रुपए का 50% निकाल लो ना, इतना वृद्धि हो रहा है ना, तो 20 का क्या निकाल लो? 50%। क्योंकि कई बार यही पूछेगा कितना बढ़ा कितना कम हुआ, नहीं बोलेगा कि इसका 50 में कितना है, तो 20 का 50%, तो 20 का 20, 50 का 50%, मतलब 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दहम 20 होता है, 2 दहम 20 होता है। तो 10 क्या आया? मतलब 10 रुपया बढ़ेगा। इसमें जो आंसर आएगा ना, एक क्या निकाला हूं मैं? 20 का 50%, मतलब 10 रुपया बढ़कर आएगा। अगले महीने कितना आएगा? तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ना पड़ेगा, लक्ष्य 20 और धन 10, तो कितना आएगा? 30 रुपये। और इन दोनों में डायरेक्ट 30 रुपये आता था, क्योंकि कभी कभी मुझे ये पूछेगा कि कितना वृद्धि होगा। 20 रुपये कमाता था, इतने की वृद्धि हो गया, तो परसेंट में है। रियल में कितना बढ़ा? 10 रुपये। और यहाँ निकालना पड़ेगा, तो कितना हुआ? तो 30 में 20 को हटाना पड़ेगा। ये 10 निकालने के लिए क्या करूँगा? 30 में से तो क्या निकल आएगा? रियल में कितना बढ़ा है? रियल में कितना बढ़ा है? क्या समझ आ रहा है? ये तो 2 मिनट लेट से ही ना। जब भी कोई चीज़ इतने की वृद्धि हो जाती है, हाँ, किसमें? 100 में। क्योंकि हर एक चीज़ का बेस क्या रहता है? बेस जो हर समय कितना रहता है? 100। तो अगर कहीं 10% की वृद्धि हो गई, मतलब क्या समझूंगा मैं? 110%। कहीं 25% की कमी लिख दिया, मतलब 100 में 25 कम कर दो। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आए बातें? सौ % का मतलब क्या होगा? 1/4। हाँ हाँ, देखो बोलना था। हाँ, राहुल द्रविड़। हाँ सर, राम, सॉरी। हाँ बोलो। क्या आएगा बोलने दे? अरे दादा, चलो इसका क्या होगा? तो 1% मतलब, अच्छा ये भी 1/100, ये भी 1/100। अरे अभी तो बताया हूँ ये 1 है भैया। अब 1 कहाँ से आया? 100 का 100% मतलब 1/100। 100 से 100 कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा।
1% मान लीजिए 1 का 1, फिर परसेंट लिख दो 1 का 1 और परसेंट मतलब 1/100 और सॉल्व करूँगा तो 1/100। अभी तो 5 मिनट हो रहा है, इसी को बताया फिर भूल गए। हाँ सर ये बोले ना 100% क्या है बोले, अब 100 का 100% थोड़ी प्रतिशत 100 का 100% नहीं है वो, 100 बोले ना 100% क्या है बोला मैं, 1/100 तो 1/100 का 1% मतलब 1/100 है, 100% मतलब 1 है। मैं सुनना चाहता था 1, 100% मतलब क्या होता है 1 होता है। ये पूछे ना 100% मतलब क्या, या फिर 100% क्या है, तो 100% मतलब 1 है और 1% मतलब दोनों अलग अलग है। 1% लिखूंगा तो अलग है, 1 लिखूंगा तो अलग है। 1 लिखूंगा तो 100% बोल रहा हूँ, 1% लिखूंगा तो 1/100 बोल रहा हूँ, या फिर 1/100 लिखा हूँ मतलब 1%। कंफ्यूज नहीं होना। 100% अलग है, 1% अलग है। 1/100 1%, 1 = 100%। ठीक है, तो 2 मतलब हाँ 2% मतलब क्या हो, चल 2 मतलब क्या, 2 मतलब क्या, 2 तो मतलब 50। 2 मतलब परसेंटेज में कितलिया है, 2 मतलब उसका परसेंट में क्या होगा। हाँ कुछ मारने का क्यों नहीं है, चलो ऐसे पकड़ अरे 2 मतलब क्या होगा, 1 मतलब 100%, तो 2 मतलब 200% नहीं होगा क्या, मैं तो नहीं सुना। 3 मतलब क्या होगा 300%, तो क्यों नहीं बोल पाते भैया, मैं तो सुना ही नहीं। तो मैं सिर्फ 2 बोला, 2% नहीं बोला है कि नहीं। 2 मतलब क्या, तो 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%, 8 मतलब, लेकिन वही बोलूँगा 2% मतलब क्या, देखो एक होता है फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन समझते हो, हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है। फ्रिक्शन पता है ना, फ्रिक्शन और घर्षण जिसके हम लोग चल पाते हैं, चाप पाते हैं, किसी की बुराई कर पाते हैं, हाँ वो फ्रैक्शन के कारण फ्रैक्शन मतलब भिन्न। जैसे कि अगर मैं कहीं लिखूं, क्या लिखूं, 1 लिखूं, तो 1 को क्या लिखा था मैं अभी 100%, ठीक है। कहीं मैं 1/2 लिखूं तो 50%। क्या क्लियर हो रही बात। तो ये जो बटे मारे ना इसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जो बटे मारते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न। 1/2, 1/3 क्या होगा, तो 33 से ही 1/, या इसे लिख सकता हूँ मैं 33.33%, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, 1/3 बराबर। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर रहा हूँ, फ्रैक्शन को। तो जब मैं फ्रैक्शन को किस में चेंज करूँगा, परसेंट में, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया हूँ मैं। जो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मैं x/y ले लूँ, क्योंकि डिवाइड में होता है ना फ्रैक्शन मतलब, और उसमें क्या हो रहा है, 1 क्या बन गया 100 बन गया, मतलब उसमें क्या हो रहा है 100 का गुना होगा, क्या होगा 100 का, वहीं उल्टा कर दूं, क्या उल्टा कर दूं, परसेंट से फ्रैक्शन कर दूं, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो भी सो कैसे लिखूं, जो भी परसेंट है वो, और ये x हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाता है, फ्रैक्शन 2% × 100,
परसेंट टू फ्रैक्शन बाई 100। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे ना। 100% लिखा, 100% लिखा तो क्या हुआ, परसेंट के लिए बटे 100 आया। एक परसेंट लिखिए ये नहीं था क्या कर रहा हूँ, देखो आगे इधर बता रहा हूँ। पहला फ्रैक्शन टू परसेंट का एग्जांपल देख लो। जैसे कि मुझे लिखना पड़े 1/2 का 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, ऐसे प्रश्न आएगा। 1/2 को किस में बदलिए, प्रतिशत में। तो 1/2 क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को किस में चेंज करने बोल रहे हैं। और 1/2 कई बार ऐसे लिखा रहेगा, कंफ्यूज मत होना, 1:2 दोनों एक है क्या, 1:2 लिखा रहा है या 1/2 लिखा रहा है, दोनों का मतलब सेम है। तो मैं क्या लिखा हूँ, x का मतलब 1/2 और इंटू क्या कर दो 100, तो 2 एकम 2, 1/2 किसके बराबर है, अभी बताया था ना चिल्लाकर कि 1/2 मतलब कितना होता है। तो कहाँ, यही तो किया हूँ ना मैं। फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटू 100 करना पड़ता है। वहीं मैं लिखूंगा यहाँ कि 50% को किस में बदलो, भिन्न में बदलो, तो क्या हो जाएगा 50 का 50 और परसेंट मतलब 1/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 मतलब 1/, आया कि नहीं आया, उल्टा करना है बस, कंफ्यूज मत होना। जब भी परसेंट का सिंबल हो तो बाई 100, सिंबल ना हो इंटू 100, लेकिन आंसर में परसेंट का सिंबल आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? सिंबल नहीं है तो सॉल्व करने के बाद सिंबल आ जाएगा, सिंबल है सॉल्व करने के बाद सिंबल नहीं आएगा। और सिंबल है मतलब 1/100, सिंबल नहीं है इंटू 100। क्या क्लियर हो रही बातें? हटा दूं, लिख रहे हो? स्क्रीनशॉट खींच के वो ग्रुप में डाल दिया करो। अरे वीडियो बनता है ना, देखिएगा। मॉर्निंग में तो बता दो इसको। डायरेक्ट ही लिखी। आंसर बताओ। आ रहा सबका, कोई दिक्कत नहीं है ना? या ऐसे को ऐसे भी लिख सकता था एग्जामिनर, ये कंफ्यूज मत होना, दोनों मतलब सेम है क्या, 3:2 मतलब 3:2 को बदलो तो वही 6। अब चेंज करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। हाँ हाँ वही किए ना, अभी और पढ़ेंगे ना। परसेंटेज था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ये क्या है? अब जैसे कि अभी मैं लिखा हूँ 1% इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 100%, 1/2 1 50%। ये प्रोसेस पता नहीं कैसे हुआ है, लिख देता हूँ, भूल जाते हो। ये कैसे 1/2 का 1/2 और इंटू में 100 और कट फिट कितना आया 50%। 1/3 करूँ तो ये भी कैसा है 1/3 इंटू 100 और कट फिट का कितना आएगा 33.33% या फिर 33 सहित 1/, दोनों एक ही है। वही मैं 1/4 लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट लिखूँ 25%, कहाँ से आया कर लेना, ठीक है। 1/5 लिखूँ तो 20%। हाँ 1/6 क्या लिखा हूँ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का मतलब 1/6 लिखूँ तो क्या 16 होल 2/3%। ये इसको रट्टा मार लेना, ठीक है।
ये क्या आएगा? हाँ 14 ये 2/7 12 से ये 11 से ये 12 8 से ये 4 होगा ना, इसको चेक कर तो 1/3 फिर 10/3 होता 1/12 ये होता है, अलग होता है 12 96 4 सर ये क्वेश्चन में पूछेगा, आओ याद करना पड़ेगा। जी। इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा। क्या होगा फ़ायदा? पता चलेगा। लिखो, लिख लिए? ऐसा बहुत सारा है, 1/12 तक ज़्यादा यूज होगा, ठीक है ना? कल तक याद हो जाएगा? क्यों हंस रहा है? क्या हो गया? क्यों हंस रहे? बहुत खुश है कि यार कुछ तो है राज। Finally, she say yes. याद करो जो इनका लिख लियो, देख रहे हो, याद करो जो हो गया अभी। उल्टा पुल्टा 9 का 11, 11 का 9। कितना है? 203 हो जाएगा। आगे बढ़े, लिख रहे हो? ये कैसे काम आएगा? थोड़ा एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। बनाओ इसको। चल 2 है, बाकी बाद में करेंगे। निकालो परसेंटेज कितना आएगा आंसर इसको। कल मॉर्निंग में क्लास है ना मैम? नहीं कुछ बोले नहीं हो ना। नहीं तो फिर मैसेज आता नहीं है करके, तो पहले से कंफर्म।
एक ना मुझे दे दिया करो ना ऐसी एक्स्ट्रा है क्या ये, या फिर निकाल कर ना आप इसके नीचे में रख देना। आपका भी नाम है कि नहीं सर? नहीं मेरा नहीं है, सर का नाम है रे। हाँ आ गया। नहीं भर रहा है 2.8%। परसेंट? अरे परसेंट पूछा हूँ दादा। 2.8 जो भी है हाँ जो भी मत बोल, करेक्ट आंसर बोल। और फिर सब 2 बार बोलता है आंसर, 1 बार बोला कर। नहीं बिना ऑप्शन का। हाँ दीक्षा किसमें? और क्या है राहुल का? 33% होता तो ठीक है। हाँ जोटी किसका दोस्त? पहले का नीचे का? 2.77 इसमें सब आए मैं बना रहे हो भाई, इतना कम क्यों आएगा भाई? सर ज़्यादा में है क्या? 1000 में पा जाएगा। अरे यार इधर देखो, लोकेट में। इसका दूसरे का 132 चलो देखो 1000 पा रहेगा बताइए। 1000 पार क्यों आए? अरे यार 1000 पार क्यों आएगा? कितना? अरे दादा देखो, जब आंसर बोलते हैं थोड़ा सा सोचो कि इतना कैसे हो सकता है। हर चीज अपने आप में 100% है। सोचो ना, मैं बोलूँगा मैं जितना किलो का हूँ, जितने भार का हूँ, जितना हाइट है, मैं बोलूँगा मेरे भार का 50% है ये, मेरे भार का ये 50% है, तो क्या 1000 किलो हो जाएगा ये? क्या मेरे वजन से कम ही होगा? तो सेम आंसर इससे छोटा ही होगा ना। ये 2-3 लाख 1000 कैसे जाएगा? पहले ये बात करो। नहीं ये बोले ना, और ये भी 1000 में बोला, तो बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस कि ऐसा भयंकर आंसर तो मत बोल प्लीज कि इससे ज्यादा हो सकता है क्या? हो सकता है। कब? जब परसेंट 100 से ज्यादा हो, क्योंकि परसेंट तो 33 है, 66 है, क्योंकि जब 100 होता तो स्वयं यही आता। मैं बोलूँगा ना 840 का 100% बताइए, तो क्या आएगा आंसर? वो स्वयं आएगा, वो स्वयं आएगा ना। कि किरण सर का 100% कितना होगा? मैं स्वयं होऊंगा, है कि नहीं? मेरा 100% कौन है? मैं स्वयं हूँ। उसी प्रकार इसका 100% ये खुद है, लेकिन जैसे ही 101% बोलूँगा तो आंसर इससे हल्का ज़्यादा आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो 840 का इतना परसेंट तो कहीं ना कहीं इससे छोटा आएगा। और कितना छोटा आएगा सर? अगर 50 होता तो आधा आता, तो आधे से हल्का से कम आएगा आंसर। इसमें आधे से ज़्यादा आएगा आंसर, मतलब आधा 300 का 150 होता है, 150 के हल्का से ऊपर आएगा। या इसको और अच्छे से लिखूंगा, 211 देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये 840 का मतलब गुना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, और बटे में 100। सेम इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ना, मैं भी आगे लिखूंगा, क्योंकि नहीं, मैं मुझे लगा नहीं जानते होंगे यहाँ तक 1/3। हाँ वही तो बता रहा हूँ, जो नहीं जानते होंगे ये करेंगे, क्योंकि मुझे भी इसका कन्वर्जन नहीं पता है। लेकिन अब मैं कन्वर्जन बताती हूँ कि जहाँ ये लिखा है तो ये सब काम धाम नहीं करना है, इसके बदले क्या करना है सर? 1/3 करूँ ना, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे हो गया। ये कन्वर्जन क्यों बताया हूँ कि जब भी 33.33% हो या ये हो तो इस सब के बदले क्या लिखूंगा मैं? 1/3। परसेंट वर्सेंट सब हटा के क्या लिखूंगा मैं? तो यही तो लिखा हूँ 1/3, और काटूंगा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, आंसर विल बी 280। हो गया। कमाल करते हैं पांडे जी, सबसे करीब हो गया ना। फिर अगर इसमें आऊंगा
300 का, अब सर इसका नहीं लिखा है वो कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन नहीं लिखा हो, लेकिन अब थोड़े से कॉमन सेंस लगाएंगे। 2/3। ये 33 का ही तो डबल है, 33 का डबल 66, 1/3 का डबल 2/3, तो ये भी 1/3 का डबल क्या हो जाएगा 2/3। समझ में आ रहा है? तो 3 एकम 3, ये 300 और 100 दूनी 200 आएगा, है कि नहीं इजी। लेकिन अगर मैं ये निकालता इतने का इतना परसेंट, फिर काटता ये वो करता, लगभग आंसर गलत आता। लेकिन ऐसे कन्वर्जन याद है तो आया कि नहीं है, समय बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। सर वो जैसे उसको लिख के वो करते हैं 300 × 66 हाँ करूँगा ना, तब भी आएगा आंसर, लेकिन समय लगेगा। और इतना नहीं आएगा आंसर, आंसर कितना आएगा पता है 190 पॉइंट कुछ लिखोगे और अटक जाओगे। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर है। और नहीं तो देखो 33 100% है, बोलो हाँ। 300 जो है 100% है, 300 के अपने आप में 100%। 300 को 3 भाग में बांटो, 300 को 3 भाग में बांटो, हर एक भाग में कितना आएगा 100 ना आएगा। और तीसरा हिस्सा ही मतलब क्या होता है 33%, 33.33, तो 2 हिस्सा कितना होगा, और ऐसे कितना होगा 200। तो अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो लगभग लिखने की जरूरत इसमें नहीं थी कि 300 का 3 भाग में बांटूंगा तो 100 आएगा, और हर एक भाग अपने आप में 33.33% को शो करेगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो इसका 2 भाग लिखा हूं तो 100, इसका 2 भाग तो 100 200, तो कितना आएगा आंसर 200। तो कुछ कुछ प्रश्नों को बस कॉमन सेंस यूज करके भी बना सकते हैं। परसेंट को समझने के लिए बस यही समझना है कि परसेंट है क्या, ठीक है ना। ये अपने आप में कितना परसेंट है 100% है, तो इसका बोलूँगा कि 300 का 50% याद कीजिए। अब लिखते मत बैठना कि 300 का 50%, ये सब नहीं करना है, आधा ही तो होगा ना 300 का 50, 150। पता है मैं 300 का 25% लिखता था, 300 का 25%, तो 300 का आधा 150, तो 150 का आधा जो होगा वही 25% होगा, मतलब 75। क्या समझ में आ रहा है? और लगभग यही पूछता है आगे पीछे। अगर मैं 75% निकाल दूं तो सर 300 का 75 निकालो, -75 300 में तो 75 माइनस 75 माइनस क्यों करें, 75% कह रहे हैं। अरे परसेंट है ना भाई, ये 300 का 75% बताइए। बताना है। हाँ बताना, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट बोलो। 225 आ रहा है। 300 का 50 कितना होगा सर 150, और 25% कितना होता है 75, तो अभी तो 50 25 75, 150 और 75 225 होगा ना, मतलब 300 का 75% 200। ये सब ताम झाम नहीं करना है तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 300 का 75%, कांटो घोलो लगाओ, क्या आएगा 225 ही आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है, ऐसा कर लोगे ना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि ये कॉन्सेप्ट ये भी आया कैसे, ये भी यहीं से आया है। इतने का इतना % बताओ तो क्या होगा, ये होगा सर ये पूछेगा, है कि नहीं। वृद्धि नहीं पूछेगा, कमी नहीं पूछेगा, तो बोलेगा 300 का इतना %, ये तो पूछा हूँ मैं, इतने का इतने % बताओ, इतने के इतने %, डायरेक्ट गुणा भाग करो, खत्म करो। लेकिन वही बोलता 840 में इतने की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब बनाओ चलो, अब क्या होगा 840 में 33.1/3% की वृद्धि हो गई। अब नहीं तो मैं नया प्रश्न दे रहा हूँ ना, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसी को जोड़ रहे हो उसी को नहीं जोड़ना है। क्या नंबर
ये समझ में आया सिंबल? इंक्रीज, वृद्धि हो रहा है। 360 में इतनी वृद्धि हुआ तो कितना आएगा फाइनल आंसर? अच्छा उसमें जोड़ देंगे। प्लस के तो खाली अच्छा वृद्धि हो रही है। ऑप्शन में 60 भी रहेगा, खुश मत हो जाना। ये 60 आ गया, मैच कर दिया आंसर। रियल नंबर में जोड़ देंगे। सर 1/8 का मतलब कितना है? मैंने 1/8 नहीं, 1/6 है वो। 8 का नहीं 1/8 का 12.50। क्या आया? 420। नहीं आ रहा है क्या? बोलना रही नहीं आ रहा है। इसका दीपा मैडम का एक नहीं आया, नहीं आया। इधर हेमू का, अरे 360 में इतनी वृद्धि हो गया तो 360 के कितने निकाल सकता हूँ मैं? 1/6 निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये मतलब यही होता है 6 एकम 6 और 6 छके मतलब 60। ये 60 क्या है? बढ़ा हुआ रूप। ये रियल आंसर है क्या? नहीं, इतना बढ़ा है। किस में? उसी में बढ़ा होगा, उसी में बढ़ा होगा ना। मतलब आंसर क्या होगा? 60 धन 360 मतलब कि होगा ना। क्या एक और तरीका है सर? हाँ तरीका है। मुझे पता है कि इसका मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। तो नीचे रहते इसको बेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेस वैल्यू, आधार मान। क्या बोलते हैं इसको? आधार मान। अब थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, क्योंकि हर जगह ये नहीं कर सकता मैं, हर जगह में नहीं कर सकता। पॉइंट में ऐसा फंसा आएगा कि मैं ऐसे निकाल ही नहीं सकता। तब क्या करेंगे सर? ये करेंगे। इसका कन्वर्जन क्या होता है? 1/6। ये बेस वैल्यू है, यही बेस किसके बराबर होता है? रियल वैल्यू के। ये 6 किसके बराबर है? मतलब रियल बोले तो 360 के बराबर है। 1/6 कहाँ से आया? तो यहाँ से आया। और जो बटे में है वही बेस है, वही आधार है। और रियल में आधार कितना है? 360। मतलब 6 का मान किसके बराबर है? 360 के। अगर बोल दिया क्या हुआ इसमें? बढ़े हो रहा है, क्या वृद्धि हो रहा है ना। कितने की वृद्धि? तो याद रखना ऊपर में कितना है? 1। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 6 और 1 मतलब कितना हो गया? 6 से बढ़कर 7 हो गया। और अगर 6 का मान 360 है, 6 का मान, तो 1 का मान कितना होगा? इसको बोलते हैं अनुपात ना। 6 अनुपात का मान 360 है, या 360 रुपया 6 लोग को बांटना है, तो 1 लोग को कितना मिलेगा? 60 रुपये। कितना मिलेगा? 60 रुपये। जो कि 60 रुपये भी आया था क्या यहाँ? लेकिन बहुत सवाल करने के बाद आया था। वो डायरेक्ट आ रहा है कि 360 किसके बराबर है? 6 के। तो मुझे 1 का मान निकालना है, तो क्या निकालते हैं? 1 का मान निकालने के लिए 360 बटे 6 कर देते हैं। 6 इधर आ जाएगा, तो 6 कम 6 कितना जाएगा आंसर? तो 1 का मान कितना है? मुझे कितना मान चाहिए? 7 का। 6 का मान 360, तो 1 का मान 60, तो 7 का मान इंटू 6 कर दो, तो 7 6 का 42, मतलब कि 420। हाँ, हर जगह काम आएगा यही। ये थोड़ा यूज़ करूँगा मैं ये यूज़ करूँगा। सेम अगर कमी बोल देगा तो सर, तो 6 धन 1 हुआ था, तो 6 ऋण 1 होगा, मतलब 5, और 5 इंटू 60 मांझे 300। ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू आएगा इसमें। ये जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं? रेशियो मेथड, अनुपातिक विधि। ठीक है ना, कि 1/6, 6 कहाँ से? उसका बेस है, और बेस ही रियल वैल्यू बराबर है, तो 6 = 360। तो 1 का मान 60, 1 का मान 60, तो 7 का मान 400। ये 7 कहाँ से आया? 1 बढ़ा। 1 क्यों बढ़ा? क्योंकि वृद्धि बोला था। इसमें 1 कमी हुआ, क्यों हुआ?
कम ही बोला था। और 5 कहाँ से है, 6 में 1 कम, और 60 इंटू क्यों किया हूँ, क्योंकि वो 1 का मान था, तो 6 बन जाए 300। ये क्यों कर रहा हूँ, ये समय बचाता है, ये पूरा समय बचाएगा, कि जो मेथड है पूरा समय बचाने के लिए। सब में प्लस वन डाल देते हैं जैसे। हाँ मान लो यहाँ 2 होता तो 6 धन 2 8 हो जाता, 6 ऋण 2 हो जाता, ठीक है ना। और ये तरीका हर जगह यूज करूंगा मैं, परसेंटेज में, SI CI, प्रॉफिट लॉस, इधर उधर जितना पढ़ेंगे ना, हर जगह मैं यही यूज करूंगा, रेशो मेथड। ये क्या है सर, मजा आ जाता है, इसको बनाओगे तो बहुत समय बचेगा। ये सब बहुत कई प्रश्न ऐसा रहेगा जिसको मैं जो बोलते हैं ना व्यवहारिक विधि, जिसको हम लोग नॉर्मल सोचते हैं, वैसे बनाऊंगा नहीं बनेगा। नहीं मतलब नहीं बनेगा। रियल आंसर 420 है, लेकिन जब मैं आंसर बनाऊंगा तो कितना आएगा, लगभग उसके आसपास आएगा, 418 कुछ आएगा, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं आता कई बार जब मैं ऐसे विधि बनाऊंगा तो। लेकिन ये विधि से परफेक्ट आंसर आता है ऐसे में, रेशियो मेथड में, ठीक है ना। तो कन्वर्जन याद रहेगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। कहीं अगर मैं लिख दूं कि 125% को भिन्न में बदलिए, तो बताइए, बदलो ना। अभी प्रो नहीं बने हैं तो कॉपी पेन यूज कर लो ना। आया, क्या समझ में आ रहा है? परसेंटेज को भिन्न में, भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन करेंगे। नहीं पता, सोचो पहले क्या प्रश्न है, क्या पूछ क्या रहा है। 40 कहाँ परसेंट कहाँ लिखा हूँ, 70 30 और कोई 133 और 3 और कोई 24 75 हाँ 40 30 का कितना परसेंट है, कॉमा लगाया हूँ ना मैं, कॉमा का मतलब होता है 40 के बाद रुकना है। 40 30 का कितना परसेंट है ऐसा, हाँ आर्यन चक दे इंडिया। बनाऊं, बना रहे हो, हाँ है मुँह 3.3 सोचो ना, 40 जो है 30 का कितना परसेंट होगा, ऐसी लगभग बताओ ना, लगभग कितना हो सकता है, 100 से ऊपर ही होगा आंसर तो 75 24 90 तो आएगा ही नहीं। 30 सर 100 है, वो 40 10% मैं बोला ना कि इसको क्लियर करने के लिए पहले ये क्लियर करो परसेंट है क्या, 40 30 का कितना परसेंट है, 40 30 का कितना परसेंट है। तो सिंपल सी बात, आंसर तो 100 से पार आने वाला है, 120। अब 100 में आ रहा है सबका आंसर है, उससे पहले सबका 100 से कम आ रहा था, क्योंकि कंपेयर किसका पूछ रहा है, मेन तो ये है ना, ये बोल रहा है कि मैं या फिर मैं जो हूँ, सॉरी हेमू जो है मेरा कितना परसेंट है, 50%। छोटे के लिए पूछ रहा है, वो बड़ा इससे कितना परसेंट है, ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि 100% तो खुद होगा वो 30, और 30 से ज़्यादा कौन है, 40 है। हाँ क्यों आंसर को प्लस करेंगे। देखो पहले यही तो बोलो, प्रश्न समझो पहले क्या बोल रहा है। जब भी बोलते हैं ये आएगा वो आएगा, तो क्यों आएगा, इतना छोटा वैल्यू क्यों आएगा, और कभी इतना भयंकर वैल्यू आएगा तो भयंकर क्यों आएगा। बस सोचो 40 जो है ये 40
तो लिख दूंगा 40। किसका? 30 का कितना, मतलब x। ऐसा लिख सकता हूँ अगर मैं इसको इक्वेशन में ढालना चाहूँ। 40 जो है 30 का कितना परसेंट है, ये समझ में आया? एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने आ रहा है। 40 30 का कितना परसेंट है, तो 40 का 40, 30 का 30 का मतलब गुना x का x, और परसेंट मतलब 100। कुछ कटेगा, 0 से 0 कटा, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो 40 इधर, ये 10 ऊपर जाने वाला है, तो इंटू 10 और नीचे में 3 और बराबर x, और 400/3 लिख सकता हूँ इसको मैं, बराबर में x। अब इसको हल कर लो, कितना आएगा यशवंत? ये आएगा। नहीं आएगा? आएगा ना? नहीं समझ में आया कि इसका इतना कितना परसेंट है, तो 133.33% है। और नहीं तो मैं सोच कर ही बना सकता हूँ कि 40 और 30 में कितने डिफरेंस है, 10 का। और तो 10-30 का कितना परसेंट है, इतना परसेंट है, 33.33% है। हाँ एक्यूरेट है। कैसे? इसका एक तरीका है ना, और कि इन दोनों को डिफरेंस निकाल लो कि 40 और 30 में कितना डिफरेंस आया, 10 का। मतलब कहीं ना कहीं 10 तो ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, तो 10 कितना परसेंट है 30 का, वो है इतना परसेंट ज़्यादा है ना, और इतना परसेंट ज़्यादा है मतलब उतना ही परसेंट, 100 में इतना परसेंट मतलब 133.33% क्या है, वो ज़्यादा है कि नहीं? ये 10 के बाद ये समझ ये 10 कहाँ से आया, नहीं समझ आ रहा। वो इसका डिफरेंस है। अबे 33 कहाँ से आया कि ये 10 30 का कितना परसेंट है, ये निकालूंगा तो कितना आएगा 0 0 और 100/3 मतलब क्या होता है 33.33%। मतलब कि ये 10 जो है 30 का इतना परसेंट है, और इतना ही तो ज़्यादा है, इसीलिए इतना ज़्यादा हो जाएगा, 100 में 100 बस हो जाएगा। तो बाई कॉन्सेप्ट, ये बाई मेथड है। ये 33 क्या है इसको बाद में जोड़ेंगे ना, वो कर दीजिए बराबर करके। बाद में क्या करेंगे 100% प्लस 33% मतलब ये ऐसा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बस ये आएगा, बाद में जोड़ना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आएगा, ये अंतर है। कठिन लग रहा है क्या? ये यहीं तक रहेगा तब ठीक। वाह, सरल लगेगा। 200 प्रश्न मतलब कितना टाइप होगा इसमें? इसी प्रकार का होगा। नहीं होगा इस प्रकार, क्यों होगा? इतना इजी होगा तो फिर ट्यूशन ही कोचिंग ही की माने इतना इजी होता है तो। चलो इजी है, जल्दी बनाओ। ये ऑप्शन नहीं है ना, चारों बनाना है। सर अगर वो याद रहा तो ये भी बन ही जाएगा। बनाना है, बनाना है। कॉपी में इसको नोट करो कि इतना ही करते हैं। ये सब लिखा दी हूँ ऐसे, इतना वो नहीं है, लेकिन अभी बनाओ सबको ही, कॉपी में लिख लिख कर बनाओ, नोट्स तैयार करो, क्योंकि अभी सीख रहे हैं ना, इसलिए सीख जाएंगे उस दिन नोट्स की ज़रूरत नहीं है। देख लो क्या लिखा हूँ, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिखाया था मैं। परसेंट लिखा है ना, सिंबल हो तो सिंबल को हटाने के लिए क्या करते हैं 1/100 करते हैं। तो 25 गुना 1/100 मांझे 1/4, और 16 सहित 2/3 मांझे 1/6। लेकिन आया कहाँ से वो भी लिख सकते हो, यहाँ बताना पड़ेगा क्या इसको। चलो इसको बताओ क्या है, बनाओ ना तुम। सब में परसेंट लगा है क्या?
तो परसेंट के सिंबल को हटाने के लिए क्या करते हैं? तो सब में 1/100 करो ना, सॉल्व करो। सब में 1/100 करो, सॉल्व करो। सर इसमें 1000 आएगा। किसमें? 30 वाले में डी में? बताओ ना आप लोग क्या आएगा। सर परसेंट को 1 × 100 कर दें अब 3 ठोक ABC अच्छा दिख रहा है तो बन गया होगा, ये लिखा बता दियो। डी वाला नया है फिर भटक गए, मतलब ही क्या हुआ? ABC में बता ही दिया था, डी नहीं बताया, उसी में अटक रहे हो तो फिर नहीं पता है तुमको। दो ठोक आंसर बोलेगा ना, कुछ दिख रहा है मुझे। टमाटर कल लाऊंगा 2 किलो सड़ा वाला। बिना छाटे छाट के। और फ्री मिल जाता है। अरे परसेंट में तो ऑलरेडी दिया है, परसेंट क्यों बोलते समझ नहीं आता। इसका आंसर किस में आएगा? परसेंट में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि परसेंट में खुद दिया है, परसेंट में तो खुद दिया है ना। इसका आंसर क्या आएगा? इसको ऐसे बनाओगे अभी कॉपी में, 25 गुना 1/100, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, मतलब 1/4। जब इसको सॉल्व करूंगा, पहले 6 सॉल्व करो। 16 तिया 48, 2 50/3। क्या ये तरीका पता है लिखने का? नहीं पता है? इन दोनों को गुना करते हैं, इससे जोड़ते हैं। 16 तिया 48, 2 50/3, और परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1 का 1 और 3 दूनी 6। फिर यहाँ आऊँगा तो 33 3 99 और 1 100/3 ही तो है, और इंटू में क्या करूँगा? 1/100। 100 से 100 कटेगा तो क्या आएगा? 1/3 आएगा। यहाँ करूँगा तो 30 3 90 और 1 91/3, और इंटू में 1/100, तो 91 एकम 91 और 300 300। बस हो गया। हाँ ऐसे ही आएगा वो तो सब। सर 1/10 क्यों आएगा? इंटू में, अच्छा पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे बनाओ, सभी कॉपी में अभी सीखे नहीं है, क्योंकि शॉर्ट मत करो, ऐसे पूरा विधि पूर्वक बनाओ कि हाँ ऐसे ऐसे आया है। क्योंकि जब 1-2 साल बाद कॉपी देखोगे ना तो समझ में आना चाहिए। अब 1-2 साल तक बेरोजगारी रहेंगे सर, वो आप पर डिपेंड करता है। या तो एक बार रगड़ के मेहनत कर लो, 1 साल बाद हाथ में जॉब, और नहीं तो चलेगा साल 2 साल चलेगा। लिख लिए? सबका यही आया था आंसर, लगाया था। और जब परसेंट में दिया हो ना तो आंसर में परसेंट नहीं लगाना, ठीक है ना। परसेंट में दिया हो तो आंसर में परसेंट नहीं आता, और जब यहाँ परसेंट ना दिया हो ना तब यहाँ परसेंट आ जाएगा। बस इसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अब एलसीएम में सर 30 आया उसे परसेंट मत लगा देना, एलसीएम की बात अलग है, ठीक है। ऐसा ऐसे खुश रहा कर। चल बना इसको। बनाना जी, ABCD ऑप्शन नहीं है ना, चारों बनाना है। हाँ सर प्रश्न कहाँ है बोलोगे फिर? तो पहला का 12% है, दूसरा का 12% है। गुणा करना है। पहले 25, 25%, 12%, 16%, 4%।
तेरे पास मैं तो दे दिया था। अरे मैं रख के दिया। जब पासवर्ड करेगी सर अब सब आपसे बता दिए। आगे बढ़े। पहला क्या आया? 25%। इसका 25 चौक 4, हाँ ठीक। चौथे का सी का 16, डी का 4%। क्या बोल रहा है भाई? प्रश्न पढ़ लो, प्रश्न पढ़ लो, प्रश्न पढ़ लो ना, फिर बनाना। कन्वर्ट इनटू डेसिमल, नॉट इन फ्रैक्शन। बनाना तो क्या हो गया? डर जाते हो? सेम वही है, कुछ नहीं है। 0.32 आगे देखो आंसर। बताया तो शुरू में, इसको याद है राहुल? शुरुआत शायद मैं यहीं से किया था क्या एकदम? सर ये सेकंड वाली का 0.725 आएगा। 7.25 आएगा। बनाओ फिर बताता हूँ, पूरा बनाओ। 45 बन जाएगा और 8 1/2 कैसे बनेगा? 8 दूनी 16 था। इसको चेंज करो ना नॉर्मल। पहले से बताया 17 का बन गया। 0.17 सी का क्या है? सी का अगर 17 है तो 0.17 है। गलत है। हैं? बोल। वही तो है सर 0.17 किसका? इसका सी का। नहीं आएगा ना, क्यों आएगा ऐसा? देखो 32 का 32% फॉर 1/100, और इसको मैं लिख सकता हूँ, यही बताया था शुरू में ना, मैं 32% लिखूँ या 0.32, दोनों एक होता है। हाँ, इसको लिख सकता हूँ 72.5/100। तो क्या हो जाएगा? होगा 0.725। हाँ, क्योंकि 2 दशम जो है ना शून्य, तो 1 2 दशमलव जम करके यहाँ आ जाएगा। नीचे 1000 क्यों लगाओ? कब आएगा 7? तो 1000 लगा सकते हो ना। कब 1000 कब लगाऊंगा? जब हो जाएगा 725 बट्टे 1000 होगा। अब 1000 के बाद 3, 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब वही तो आएगा ना आखिर आंसर। ये एक्चुअल में 8 से 1/2 मान से क्या होता है? 8.5 ही तो है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये होगा, और ये तो पता ही है 0.5% मत लगाना है, ठीक। लास्ट में परसेंट का ही डेसिमल रूप है। ये इजी है कि कठिन लग रहा है? अभी सामने के जो 50 प्रश्न है ना, वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा लेवल आते जाएगा हल्का। 150 नहीं, मिक्स लेवल सब, सेंट्रल स्टेट सब मिक्स है। इसमें ऐसा है कि सब मिक्स है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक मैथ्स का सब इसमें कवर है। ये आगे सब आ गया। हाँ, ये 210% पढ़ेंगे, लगभग सब कवर हो जाएगा। आगे बढ़ें। बढ़े आगे। 7.2 कहाँ है? अगर हुआ तो क्या होगा? 7.25 को क्या होगा? 7.25% होगा, तो लिख सकता हूँ 7.25/100।
100, तो क्या हो जाएगा 0.07 0.0725। ठीक है, क्लियर है? हाँ आगे का पूछा है। सब दिमाग लगाता है ये। कहाँ इधर बी वाला मत बनाना, ठीक है? बी वाला थोड़ा सा गलत है। ए और सी बनाना, ए और सी बस। ए और सी, बी मत बनाना। हाँ और इसमें क्या क्या टमाटर क्यों नहीं है मेरे पास आज? अलग अलग आता है तो एक आता है तो अच्छा लगता है, सब अलग अलग क्यों आ रहे हैं? पहला का 6 आएगा, फिर अलग इसका 10 का 40 का 4 310। यार क्यों टमाटर नहीं है मेरे पास? अरे देख ना भैया 270 का 15 बोला है, तो आंसर 270 से बड़ा क्यों आएगा? सोच ना, 270 से छोटा आएगा। बहुत छोटा आएगा, 100 से अंदर आएगा, 50 से भी अंदर आएगा इसका आंसर। इसका अगर निकालूंगा 2.7 लगभग 4-5 आएगा। 4.5 सर। नहीं 40 सॉरी, हाँ 40.5। सर 10% 27 हो गया और 5% 13। हाँ, तो 4 पॉइंट लगभग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। जिसका 4.4 से 5 के बीच जिसका आ रहा है आंसर ना, उसका सही, बाकी सबका गलत है। मेरा सही है दोनों। ये सबका बन गया होगा कि बताऊं? अरे 15 चौक 60 6 आएगा, खत्म। इसका तो दूध भात है। क्यों बताऊं क्या इसका प्रोसेस? हाँ 270 का फॉर ये होगा क्या? कुछ कट रहे तो कट कर दो, जैसे कि नहीं इससे अच्छा मत ही काटो, एक ठोपा 0 काट दो, बाकी को 100 के रहने दो। 15 7 105 का 5 हासिल 10, 15 दूनी 40 बटे में क्या है 10। ये 10 क्यों बचाया हूँ सर? क्योंकि लास्ट में 10 रन लगाने में अच्छा लगता है। 40 क्यों आया? मैं क्या, हाँ ठीक तो है। कौन 4 से 5 कुछ बोला? हाँ आशा सही है, आशा सही है। तो बाद में 15-10 को भी काट सकते हैं। हाँ वो 1% में ना 4% का मान बताया, 4% का मान बता दिया, कुछ नहीं। मैं दो जो बोला ना 4.5 वो 2% का मान होगा, 2%। यहाँ 15% का बोला था। हाँ हाँ हो गया, आगे बढ़े। अरे मैं कॉपी पेन बस देख कर बता रहा था ना, मेरे पास कॉपी पेन रहता तो मैं सही बता देता, हो जाता है। चलो वह संख्या ज्ञात करें, ये है। वह संख्या ज्ञात करे जिसका 15% 27 है, जिसका 15% 27 है। किसका 15% 27 है? ये प्रश्न है। आशा हमेशा सही बोलती है। कौन गलत समझ रहे रे? तो रॉन्ग नंबर है ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग बोले में तो नहीं है ये। चलो बताओ।
किसका 15% 27 है, ये प्रश्न है। किसका 12% ये है, ये प्रश्न है, ठीक है। इसमें बोला नहीं कितना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 4 मीटर बोलना एक तो 80 आ रहा है। किस पहले का, ए का, और मतलब 100% निकालना चाहिए। 180 किसका पहले का, और दूसरा राहुल का नहीं बन रहा है। अरे 4 मीटर इसको कन्वर्जन कर दो ना, एक एक में कन्वर्ट कर दो। 4 मीटर 80 सेंटीमीटर को डायरेक्ट में 480 सेंटीमीटर लिख दो। चल 4 सर 180 आएगा क्या पहला का? आ चुका है, 180 आए ना। देख पहले देख लो, बताओ ना पहला की बन गया है। सर सही है ना? हाँ ठीक है ना। ये क्या है, किसका 15% ये है, तो लिख सकता हूँ x का 15% 27, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? किसका बोला था ना, तो हाँ x का ही ये है, तो x का मतलब गुना 15 का 15% मतलब 100, और बराबर में कर सकते हैं, बोलो हाँ। 100 उधर जाने वाला है, तो 27 गुना 100 और 15 कहाँ आने वाला है, बटे में कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। 3 पंजे और 3 नियम और 5 एकम और 20 पंजे 100 और 20 नियम 180। ठीक, क्या एक ही तरीका है इसको बनाने का? नहीं, एक और तरीका देख लो भाई। जो बनाया सब यही बनाया, अलग बनाया हो? यही एक और तरीका देख लो। इसका नहीं है ना, इसी का है। देखो ना पहले देख लो ना, लिख लेना पहले, देख लो। 15% मतलब इसमें बोल रहा है कि 15% का ही मान कितना है सर? 27 है। 40 मिनट 27 से 15। अरे इसका नहीं बता रहा हूँ, इसका बता रहा हूँ, इसी का सेकंड तरीका बता रहा हूँ कि 15% का ही मान, तो किसका मान निकालने बोल रहा है? 100% का मान बोल रहा है क्या? इसको x से मान सकते हो अपनी मर्जी। ठीक, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? x से यहाँ आएगा, 100 उधर जाएगा। क्या क्लियर है? तो x यहाँ गया तो 27 गुना 100 होगा क्या, और बटे में 15, और कांटो घोलो लगाओ, कितना आएगा? 180 आएगा। ये तरीका दोनों लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। क्या अंतर है समझ जाना। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना 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 वाट, आंसर आ जाएगा। इसमें 40 मीटर है। हाँ, इसका ये दोनों में इसी का है भैया, ठीक है, इसका है। यहाँ आऊँगा तो 12% का ही मान कितना है? 480 है, तो 100% का मान कितना होगा? तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 40 गुना 100 मतलब कि 4000 वाट सेंटीमीटर। तो मीटर में कितना? 40 मीटर। दोनों आंसर लिख लो। सेंटीमीटर में 4000 सेंटीमीटर, मीटर में 40 मीटर। एक कन्वर्जन पता है कहाँ से आता है कन्वर्जन? बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, कठिन लग रहा है? ठीक लग रहा है? वज्र गुणनफल और कुछ वो अलग हो जाता है, परिमेयकरण। ऐसा रहता है ना वज्र, वो तलवार ऐसे ऐसे सही धराचार्य। एक विविक्त कर होता है, विविक्त
विविक्त कर, विभेदक, हाँ, और एक श्रीधराचार्य सूत्र। वही श्रीधराचार्य। बढ़े आगे। कौन लिख रहा है? ऐसे में एक प्रश्न दिया था शुरुआत में एग्जाम्पल में। हाँ, हाँ, 40-50-70%। ऐसा आज एक खुश रहने का फायदा समझ रही है आपका? खुश रहने से बहुत सारा फायदा है। एक गुड हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में। डोपामाइन नहीं, डोपामाइन। रुको भैया बनाने दो ना, नेक्स्ट बोल रहा है राहुल, तो शुरू नहीं किया है अभी। अब कोई गोल मत हो जाना भाई। ए मंडे पिछले दिन क्यों नहीं आए थे दोनों बहन? कब? शनिवार को ना, दोनों क्यों नहीं आए थे शनिवार को? हाँ हाँ कॉलेज में टीचर डे था तो लेट हो गया। हाँ, देखो कारण जो है तुम्हारे लिए भैया, हम तो आगे बढ़ जाते हैं, नुकसान स्वयं का है कि नहीं? इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में है आज। बड़ा खाई आज नवमी कहो। क्योंकि मुझे पता है कि आशा को पहले पढ़ाया था, आशा बताती थी आंसर, लेकिन अभी क्यों नहीं बता रही है, क्यों नहीं बता रही है? बताऊं बन गया? पहले बोलो। 50/40। सेम प्रश्न है। 2 50 का कितना परसेंट है? 2 50 का कितना परसेंट है? 2 50 का कितना परसेंट है? 40? 4%। आगे बढ़े। 300 500 कितने परसेंट है? 300 500 कितना परसेंट है? फिर 100% बोल रहा है। 60% आएगा ना। आशा बोलती मतलब वो एकदम क्या बोलते, वो है वही है, क्या बोली? हाँ 3.7 5 आएगा लगभग। 75 तिया कुछ आएगा क्या? 3.75 3.75 75 का शायद 3% आएगा, मुझे लग रहा है। ठीक है सर, आंसर वही। 3% आ रहा है किसी का आंसर? 3% बनाना भाई, इन दोनों बोल रहा हूँ बनाओ। और सब लोग बना रहे करके वो मत उड़ना मत भैया, नहीं बनेगा तो पूछो। लोगों ने बना रहे हैं इन लोगों। 375 पैसे कन्वर्ट कर देता है। हाँ जैसे भी करना चाहो। लगभग 3% मुझे लग रहा है। पाँच परसेंट आएगा। 75 पंजे 375। अरे ऐसे लिखो ना, डायरेक्ट लिखना 3.75 75 का कितना परसेंट है? क्या यहाँ तक आ जाओगे? 375 100 से गुना होगा क्या बन जाएगा? 375 और बटे में 75, और 75 पंजे ही क्या होता है? 375। बना रहा राहुल? देखो इधर,
ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ये बन जाएगा, कम ज़्यादा बनेगा क्या? देखते हैं सर, थोड़ा सर नया वाला ये बता। जीरो में डालो ना, सर थोड़ा नया वाला बता। 10वां वाला कम ज़्यादा 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है? कैसे है? यार 0.1 का नहीं पता, बना लो। 10% कुछ होगा शायद। 0.1 का कितना मतलब x मान लो कितना 0.01 है, तो 0.1 का मतलब ये बटे का 100, ये क्या हो जाएगा 0.01। फिर क्या होगा, सब का सब उधर चला जाता है क्या, तो x बराबर 0.01, ये 100 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये कहाँ आने वाला है नीचे। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो ना। दशमलव हटाने वाला करूँ मैं, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो 1 बन जाएगा, लेकिन बदले में 16 करना पड़ेगा। फिर ये भी 1 बन जाएगा, बस शर्त है नीचे में 10 लगाना पड़ेगा। क्यों, दशमलव के बाद 1 अंक है, और इंटू में 100। क्या क्लियर है? रिपीट कर रहा हूँ, ये 100 यही 100 है, ये 1 बन गया और बट्टे में 100 आ गया, ये 1 बन गया नीचे में 10 आ गया, तो 0 0 0 0 क्या बचा, केवल 10, और किसमें परसेंट में। सर एक बार बता। सर वो इंटू के हैं 0. सर डायरेक्ट इंटू करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, मतलब समझ आया, लेकिन किसको इंटू किया तो लगा दिए हैं। मतलब 0.01 को दशमलव हटाते तो किए तो 1 शून्य आया। लगाते हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं, फिर इसको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ऊपर का इंटू किए तो मतलब 1 आया, उतना समझ आया। क्या यहाँ तक क्लियर है? पहली बात बोलो। ये बस यहाँ पक्षांतर हुआ इधर का उधर। अब आगे बढ़ूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.01 को हटाकर केवल लिख सकता हूँ 1। बस शर्त है कि 100 लगाना पड़ेगा, 100 क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऐसे लिख दूँ, और इंटू में 100, और इसको लिख सकता हूँ 1/10। अब ठीक है, तो 0 से 0 कटा, और इस 0 से ये 0 और कटेगा, तो क्या आएगा, चलो बाकी कल पढ़ेंगे। जितना भी आगे का बनेगा वो बना के लाएंगे, ठीक है। सर पीछे का पहले बनाएंगे। हाँ जो भी पीछे आगे जो भी बने